जंग बंदी के बाद पाक भारत DGMOs का राब्ता आज होगा। फरीकैन 10 मई के सीज़फायर फैसले की तफसीलात का जायजा लेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि DGMOs के राब्ते के बाद मुज़ाकरात के लिए गैर जानिबदार मुकाम का तयन होगा। सिंतास मुआहदे पर हमारी पोजीशन वाज़ेह है। अगर मुज़ाकरात हुए तो भारत से 3 पॉइंट्स पर बात होगी। कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी का मसला सामने रखेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं दहशतगर्दी गुज़िश्ता 20 से 30 साल से हो रही है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार है। मसला कश्मीर के हल के लिए भारत पाकिस्तान के लिए ये सुनहरी मौका है। ट्रंप ने मसला कश्मीर पर बात करके एक और पेशरफ्त की है। ट्रंप ने कहा है कश्मीर का मामला ज़ेर बहस आना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म और सऊदी सफ़ीर का दो तरफ़ा बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़म। And the translation reads, how many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah. History has proven that the complete nation and its armed forces have always stood together with all their might against any act of aggression. मुल्क की सालमियत का दिफा कैसे करना है ये हम बखूबी जानते हैं। अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कुरान करीम की आयत का हवाला देकर कहा था कि अल्लाह की मदद और नुसरत से ये कितनी मरतबा हुआ कि एक छोटी ताकत ने बड़ी ताकत को शिकस्त दी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के जरिए पाकिस्तान ने अपनी दिफाई ताकत, कौमी वहदत और आज़म का मुजाहरा करके भारत को अमली और मुँह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने मुतादिद बार भारत को खबरदार किया था कि वह पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझे। Pakistan never requested. The fact of the matter is that on the night of 6th and 7th May, once those ghastly and cowardly attacks were made, the Indians requested after those attacks. And Pakistan gave a very clear response that पाकिस्तान ने सीज़फायर की कोई दरख्वास्त नहीं की थी। हमारी जवाबी कार्रवाई पर भारत ने जंग बंदी की दरख्वास्त की। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि हमने वाज़े किया पहले हम भारतीय जहरियत का जवाब देंगे। हमने उन मकामात को निशाना बनाया जहां से पाकिस्तान पर हमले हुए। हमने 26 भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। DGISPR ने भारतीय पायलट के पाकिस्तान की तहवील में होने की तरदीद कर दी। कसूर में शोहदा की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुसल्लाफात रेंजर्स के नुमाइंदे शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद, वज़ीर मुमलिकत और दीगर अरकान असम्बली ने भी नमाज जनाजा पढ़ी।
वफाकी वज़ीर दाखिला की भारतीय ड्रोन हमले में शहीद नौजवान के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 20 साल शहीद नौजवान घर का वाहिद सहारा था। अल्लाह ताला शहीद के अहले खाना को सब्र दे। हमारा किसी किस्म की दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। भारत ने दहशतगर्दी का ड्रामा रचाया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कोटली का दौरा। डिप्टी कमिश्नर जिला कोटली मेजर रिटायर्ड नासिर रफ़ीक से मुलाकात। मुस्तफ़ा कमाल ने ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर समीउल्लाह को शानदार फतह पर मुबारकबाद पेश की। कहा, फ़ौज पाकिस्तान ने हर शोबे में बुज़दिल दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देकर उनका गुरूर खाक में मिला दिया। वफाकी वज़ीर सेहत ने शोहदा के अहले खाना से मुकम्मल यकजहती का पैगाम दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी का मामला। हुकूमत का IMF को सूरत हाल पर एतमाद में लेने का फैसला। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 14 मई से शुरू होने का इम्कान। IMF के साथ नए बजट 2025-26 के अहदाफ पर मुशावरत होगी। FBI का टैक्स हदफ 14,000 अरब रुपए से तजावुज़ करने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी। 100 इंडेक्स में 10,000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,17,000 की सतह अबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जश्न का समा, मिठाइयाँ तकसीम की गई। आरिफ हवीज ग्रुप के सरबराह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क को माशी सतह पर यके बाद दीगर खुशियाँ मिल रही हैं, जिनमें बजट में रिलीफ, IMF का बढ़ता एतमाद और इंटरेस्ट रेट में कमी शामिल। दिफाई वतन कौंसिल की जानिब से भारत के खिलाफ हालिया अजीम कामयाबी और पाक फौज की बेमिसाल जुर्रत और शुजाअत को खराज तहसीन पेश करने के लिए बुनियानुल मरसूस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान। बुनियानुल मरसूस कॉन्फ्रेंस आज शाम 5 बजे बाग़ जिना कराची में मुनक़िद की जाएगी। मुल्क की मुमताज़ मजहबी, सियासी और कौमी क़यादत शरीक होगी। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर कराची समेत मुल्क भर में जश्न। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां, खुशी में मिठाइयां तकसीम की गईं। पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। शहरियों ने कहा कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं। फ्लाइट शेड्यूल में बेहतरी। 12 खैर मुल्की एयरलाइन ने भी परवाजें बहाल कर दी। मुख्तलिफ एयरपोर्ट से परवाजों की मनसूखी कम होकर 50 रह गई। फ्लाई दुबई, अमारात, तुर्किश, कतर, इत्तेहाद, एयर अरबिया, गल्फ एयर ने भी परवाजें शुरू कर दी। हज परवाजों को मामूल पर लाने के लिए कोशिशें जारी। कल गवर्नर हाउस में अफवाज पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर का जश्न मनाया जाएगा। पाकिस्तान को बचाने और भारत को जिल्लत से दोचार करने का जश्न मनाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान रसूरी कहते हैं कि भारत को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाली अफवाज हमारे सर का ताज है। शहरी अपने पड़ोसी फौजियों के घर मिठाइयाँ, फूलों के हार भेजें।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सदारत में हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का इजलास। मरीम नवाज ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी ने कौम को नया एतमाद दिया। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। मरीम नवाज ने पंजाब भर में मरीजों के लिए आलमी मयार के मुताबिक ब्लड की फराहमी के लिए प्लान तलब करते हुए हर डिवीजन में थैलेसीमिया सेंटर कायम करने की असूली मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत नए बजट के सालाना तरक्याती प्रोग्राम से मुताल्लिक इजलास। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में नई स्कीमें शामिल करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा कि नए तरक्याती प्रोग्राम में पानी, निकासियाब, सोलर तवानाई, सनती और ज़रई तरक्की की स्कीमें शामिल होंगी। सैलाब से मुतासरा स्कूलों की तामीर को तरजीह दी जाएगी। कराची में पोर्ट कासिम चौरंगी के करीब फायरिंग से 3 अफराद जाम बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक लाशों और जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फायरिंग का वाक़या ज़ाती दुश्मनी का नतीजा मालूम होता है। हमास ने इसराइली निशाद अमरीकी यरगमाली को रिहा करने पर आमादगी जाहिर कर दी। यरगमाली को रिहा करने का फैसला अमरीकी हुकाम के साथ मुज़ाकरात में हुआ। तर्जुमान हमास का कहना है कि हम मुकम्मल जंगबंदी के लिए संजीदा कोशिशें करने पर भी राजी हैं, जबकि मुज़ाकरात ग़ज़ा में इमदाद की फराहमी की कोशिशों का हिस्सा हैं। अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहदा हो गया। अमरीकी वज़ीर तिजारत कहते हैं कि तिजारती मुआहदे की तफसीलात कल जारी की जाएंगी। चीनी नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीका के साथ तिजारती जंग नहीं चाहते। तिजारती मुआहदे का फ़ायदा दोनों मुल्कों को होगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 के दोबारा आगाज़ की तैयारी। ज़राए के मुताबिक बकियार्ड मैचेस का मुजव्वज़ा शेड्यूल तैयार कर लिया गया। मैचेस लाहौर रावलपिंडी में 16 या 18 मई से शुरू होने का इम्कान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मंजूरी के बाद कराची में सूरज और बादलों की आंख मचोली। शहर का मौसम बदस्तूर कर महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और किरदोनवा में तेज़ हवा के साथ बारिश मुतवक्के, जबकि मरी, कलियात, रावलपिंडी, अटक और जेलम में भी बारिश और यालाबारी का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। और बादल आसमान से उतर आया, सुल्तान गटर से निकल आया। कराची में ईद उल अज़हा करीब आते ही जानवरों का उतार चढ़ाव जोर पकड़ने लगा। नाज़माबाद में बादल नामी तगड़े बैल को मालिक ने छत से उतारने के लिए क्रेन बुलवाई तो हुजूम लग गया। दूसरी जानिब सुल्तान नामी बैल गटर में गिर गया, जिसे घंटों की मेहनत के बाद निकाल लिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।